हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने पॉलिटी के 11th लेक्चर के लिए, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि बिना आपके जीएस के कोई भी एग्जाम क्रैक करना बहुत ज्यादा ही क्या है, अब इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, क्योंकि आपके सभी एग्जाम्स में आपका क्या आता है, जीएस का सेक्शन पूछा जाता है और उसमें आपका ये पॉलिटी उसी के अंडर आपका आता है। ये लेक्चर आपके जीआईसी, DSSB, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट या कोई भी आपका एग्जाम है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, उसमें आपको हेल्प करेगा। तो इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का नागरिक बनने की शर्त नहीं है? यानी कि यहाँ पर कौन सी ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिससे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं? जन्म, संपत्ति अधिग्रहण, वंश या फिर प्रकटीकरण। तो आप लोग इसको बता सकते हैं क्या नहीं है इसमें? संपत्ति अधिग्रहण। ठीक है, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए कौन सक्षम है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या फिर अटॉर्नी जनरल। तो इसके लिए कौन है? संसद। ठीक है। नेक्स्ट इज, भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जानी है तो भारत में 6 महीने का निवास आवश्यक है, या फिर यदि नागरिकता प्रकटीकरण द्वारा प्राप्त की जानी है तो संबंधित व्यक्ति को भारत में 5 साल तक रहना चाहिए, या फिर यदि भारत में पैदा हुआ है तो केवल वही व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है जिसके माता पिता में से कम एक भारतीय हो, या फिर भारत की नागरिकता से संबंधित नियम जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि क्या हो, भारत में पैदा हुआ हो तो केवल वही व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है जिसके माता पिता में से कम एक भारतीय है, चाहे वो माँ भारतीय हो चाहे पिता उसमें से भारतीय हो। ठीक है, कोई भी एक भारतीय होना जरूरी है। नेक्स्ट इज, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए राजनयिक कर्मियों या विदेशी दुश्मनों के बच्चे, या फिर विदेश में भारतीय नागरिकों से पैदा हुए बच्चे, या फिर संविधान के प्रारंभ में भारत का हिस्सा नहीं बनने वाले क्षेत्र का समावेश या प्रकटीकरण। तो आपका इसमें आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए राजनयिक कर्मियों के और विदेशियों के बच्चे। ठीक है, इनको नागरिकता नहीं मिलती है भारत की। नेक्स्ट इज, नागरिकता प्रावधान संविधान में निहित है। कौन से उसमें आता है नागरिकता प्रावधान? यानी कि कौन से पार्ट या कौन से आर्टिकल में आपका नागरिकता के बारे में बात की गई है संविधान में, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो किस में बात की गई है? भाग 2 अनुच्छेद 5 और 11। ठीक है, 5 से 11 में बीच में क्या किया गया है? नागरिकता के ऊपर बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा लेख किसी विदेशी राज्य की स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नागरिक होने का वर्णन करता है? तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 यानी आर्टिकल 9 के तहत क्या होता है कि आप किसी विदेशी राज्य की स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति इसके नागरिक नहीं होने का वर्णन इसमें किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधान को सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गलत है? ध्यान रखिएगा कि किस में आपसे पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है और किस में आपसे नेगेटिव पूछ रहा है। ये नेगेटिव वाले वर्ड्स, नॉट, इनकरेक्ट, ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, पूछ रहा है कि कौन सा प्रावधान इनमें से गलत है। तो कौन सा गलत है? वह या भारत या उसके माता पिता या उसके दादा दादी में से कोई भी भारत में पैदा हुआ था, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये क्या है? गलत है स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज, नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे समाप्त की जा सकती है, इस पर विवरण दिया गया है। तो किस में दिया गया है इसका विवरण कि नागरिकता कैसे तो प्राप्त करें और कैसे इसे समाप्त कर सकते हैं? ठीक है, तो वो विवरण किस में दिया गया है? नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया है। ओके। नेक्स्ट इज, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। कब की जा सकती है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश का
अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, या फिर पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बनने वाले व्यक्ति को उसके पंजीकरण के 5 साल के भीतर कम से कम 10 साल के लिए कारावास की सजा दी जाती है, या फिर भारत सरकार इस बात से संतुष्ट है कि धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की गई थी, या फिर एक व्यक्ति जो जन्म से एक नागरिक है, युद्ध के दौरान एक दुश्मन देश के साथ व्यापार करता है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगते हैं, किसके अकॉर्डिंग भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये किसके अकॉर्डिंग की जा सकती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका आएगा 1/3 और 4, यानी कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। भारत सरकार इस बात संतुष्ट है कि उसने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की है, या फिर वो एक व्यक्ति जो जन्म से एक नागरिक है, युद्ध के दौरान एक दुश्मन देश के साथ क्या कर लेता है, व्यापार कर लेता है, तो भी उसकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, एक व्यक्ति भारत के बाहर पैदा होने पर भी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसका, अब अगर भारत के बाहर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो कैसे भारत का नागरिक बन सकता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। पिता भारत का नागरिक है, माँ भारत का नागरिक है, या फिर पिता उस समय भारत का नागरिक है व्यक्ति के जन्म का, ठीक है, या फिर पिता या माता व्यक्ति के जन्म के समय भारत के नागरिक हैं। तो यहाँ पर सेम बात है क्या, अगर दोनों ही जन्म के समय क्या है, भारत के नागरिक हैं, तो बच्चे को भी क्या है, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से और जहां पर भी आप जैसे ब्रिटिश की नागरिकता चाहिए होती है तो वहां पर भी क्या है कि वहां पर अगर पेरेंट्स रह रहे हैं, उनको अगर एक में से एक को भी किसी को नागरिकता प्राप्त है तो बच्चे को भी क्या है, वहां पर नागरिकता मिल जाती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी क्या है, अगर माता पिता भारत में पैदा हुए हैं या फिर भारत में जन्मे हैं और उनके जो बच्चे हैं वो भी भारत में जन्मे हैं, तो उनको ऑब्वियसली क्या है, नागरिकता भारत की ही मिलेगी। ठीक है, तो ये है हमारे आज के सीरीज के 10 क्वेश्चंस। आप लोग ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी, तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस आप लोगों को हर रोज मिलती रहे। Thank you so much everyone.